आगे चलते हैं अपन यहां से। अब हम बात करने चाहते हैं इंटरफेरेंस से आगे बढ़ रहे अपन बीट्स का जो फिनोमेना है, विस्पंद की जो घटना है, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। बीट्स या फिर विस्पंद, बीट्स या फिर विस्पंद क्या मतलब है सुने। दो वेव्स हमारे पास में है, मान लेते हैं पहली की जो फ्रीक्वेंसी है ये n1 है, दूसरे के लिए कितना है हमारे पास में n2 है। बढ़िया बात है। दो अलग अलग नियर बाई सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोपागेट होती है जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है, तो कभी तो हमें इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ी हुई सुनाई देगी, कभी हमें यहाँ पर क्या होगा इंटेंसिटी घटी हुई सुनाई देगी, फिर हमें यहाँ पर इंटेंसिटी कैसे सुनाई देगी, बढ़ी हुई सुनाई देगी। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ नियर बाई सेम फ्रीक्वेंसी propagating along same direction superimposed to each other, then successive rise and fall are heard into intensity of sound, it will express to beats। ये beats को एक्सप्रेस करेगा, beats को व्यक्त करेगा। अब सुनो आगे की बात। क्या हम यहाँ बात करना चाहते हैं, किसके बारे में? हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो n इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास है n1 माइनस n2। बीट पीरियड पे यदि अपन बात करें तो t इक्वल्स टू कितना है 1/n इक्वल्स टू कितना हो गया 1/n1 माइनस कितना है हमारे पास में माइनस n2। ये बन गया हमारे पास से क्या बीट पीरियड। बीट पीरियड मतलब एक बीट को कंप्लीट होने में टाइम लगने वाला। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स ईयर्ड इनटू 1 सेकेंड, यानी साउंड की इंटेंसिटी में जो सक्सेसिव राइज एंड फॉल अपीयर होने का ये जो फिनोमेना है, ये बीट्स को एक्सप्रेस करेगा, बीट्स को व्यक्त करेगा। आगे चलते हैं अपन यहां से, सुनते हैं अब बीट्स का यूज क्या है, पर्पज क्या है, ये अपन देखना चाहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। कोई अननोन ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास में, यदि आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर दो ऑपरेशन हम करेंगे जिनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। यदि ट्यूनिंग फॉर्क जो है हमारे पास में, उसकी प्रॉन्ग को यानी ये जो साइड हमारे पास में है, इसको अपन थोड़ा सा यदि रब कर देते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला, व्हेन ए लिटिल टैप और वैक्स इज अप्लाइड टू द प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, देन फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। फिर चलते हैं अपन आगे। अगला पैटर्न, एक क्वेश्चन हमारे सामने, एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है साउंडेड विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज। एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को अपन ने 240 हर्ट्ज नॉन फ्रीक्वेंसी वाले टीएफ के साथ में वाइब्रेट करते बजाते हैं। देन 5 बीट्स पर सेकेंड आर हियर्ड, तो हमें 5 बीट्स पर सेकेंड मिल रहे हैं। नाउ इफ वेव वैक्स इज अप्लाइड टू द प्रॉन्ग ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। अब जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसके प्रॉन्ग पे हमने क्या किया, एक वैक्स लगा दिया। Again they are sounded together, then beat frequency become कितना 3 beats per second। Find out frequency of unknown TF। जो unknown TF हमारे पास में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो TF हमारे पास है नोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 240 हर्ट्ज के इक्वल है। ये टेक्निक है इन क्वेश्चन को डील करने का। अब जो अननोन हमारे पास में है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ये देखे। नंबर ऑफ बीट्स डिसाइड करेंगे कि हमारा अननोन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। उसने बोला है कितना, उसने बोला है 5 बीट्स पर सेकेंड। 5 बीट्स पर सेकेंड का मतलब ये हो गया, ये तो है नोन, मान लेते हैं ये ए है। अननोन जो हमारे पास में, उसके लिए दो पॉसिबिलिटी, दो तरह की संभावना है हमारे पास में। अब अननोन या तो हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर हमारा जो अननोन है वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ और यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ और यहाँ का मतलब ये है, या तो बन सकता है हमारा बी यहाँ पे, या फिर बन सकता है बी डैश की तरह से यहाँ से। अब उसने बोला 5 बीट्स पर सेकेंड। 5 बीट्स पर सेकेंड का मतलब या तो हमारा अननोन जो है इससे 5 कम है। 5 कम का मतलब कितना हो गया 235 235 हर्ट्ज, और 5 ज्यादा का मतलब कितना होगा, 5 ज्यादा का मतलब 245 हर्ट्ज। बढ़िया बात है। अब अगला स्टेप हमने क्या किया, अगला स्टेप हमने ये किया कि नाउ इफ लिटिल वैक्स इज अप्लाइड टू द प्रॉन्ग ऑफ अननोन टीएफ। अननोन टीएफ जो है हमारे पास में या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, उस पर हमने थोड़ा वैक्स लगाया और उसको अपन ने फिर से उनके साथ वाइब्रेट किया। अब सपोज करो कि हमारा अननोन यहां होता और यहां हम वैक्स लगाते। वैक्स लगाने का मतलब क्या, वैक्सिंग का मतलब हमने अभी समझा था। वैक्स लगाने का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिस पे तुमने वैक्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए, घट जानी चाहिए। घटने का मतलब ये 235 से घट करके और पीछे जाता। यदि ये 235 से घट के और पीछे जाता तो जो डिफरेंस अभी 5 का है, अब वो डिफरेंस बढ़ करके या तो 7 हो जाता या फिर 8 हो जाता या कुछ और हो जाता। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से अब वो डिफरेंस कितना हो गया है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से अब वो डिफरेंस कितना हो गया है 3 बीट्स पर सेकेंड का।
3 बीट्स पर सेकंड तो तभी हो सकता है जबकि हमारा बी पहले कितना होता, 245 होता, वैक्सिंग के बाद में थोड़ा ये घटता। घटने का मतलब ये हुआ कि समवेयर यहां कहीं आता, तो जो डिफरेंस अभी 5 का था अब वो डिफरेंस घट करके हो सकता है कितना हो जाता, 3 हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अननोन टीएफ है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी रही होगी 245 हर्ट्ज 245 हर्ट्ज के इक्वल रही होगी। मेरे हिसाब से स्टोरी हमें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं अपन, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, सुनते क्या कहता है। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन टीएफ हमें दे रखा है कितना है, 300 हर्ट्ज है। इट इज साउंडेड विथ नॉन ट्यूनिंग फॉक ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉक यानी नॉन ट्यूनिंग फॉक के लिए फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज के इक्वल है। बढ़िया बात है। अब किसी अननोन टीएफ के साथ इसको साउंड करते हैं तो 8 बीट्स पर सेकंड आ रहे हैं। बढ़िया बात है। व्हेन दे आर अगेन साउंडेड व्हेन अननोन टीएफ इज रब्ड स्लाइटली, अब अननोन टीएफ को अपन ने थोड़ा सा रब किया एंड अगेन दे आर साउंडेड टुगेदर, वापस से उनको अपन ने दोबारा से साउंड किया साथ साथ में, तो 5 बीट्स पर सेकंड 5 बीट्स पर सेकंड हमें सुनाई दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन टीएफ, अननोन टीएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये अपन फाइंड आउट करना चाहते, पता करना चाहते। तो वही टेक्निक हमें यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। देखें, अप्लाई करते हैं अपन उसे। सबसे पहले नॉन टीएफ हमारे पास में, जो नॉन टीएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 300 हर्ट्ज के इक्वल है। बढ़िया बात है। अननोन की बात करें अपन, अननोन या तो 8 कम है या फिर हमारा अननोन क्या है, या फिर अननोन हमारा 8 ज्यादा है। 8 कम यदि मैं करता हूं तो देखो कितना आएगा हमारे पास में। 8 कम करने पर हमारे पास में आ रही है कहानी है, 8 ज्यादा करने पर हमारे पास में कहानी आएगी कुछ ऐसी। 8 कम करो, 8 कम करने पर कितना हो गया, 292 हर्ट्ज। 8 ज्यादा करने पर कितना आएगा, 308 हर्ट्ज, 308 हर्ट्ज। ये ए है हमारे पास में, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास में बी डैश। 8 बीट्स पर सेकेंड का डिफरेंस यहां पर है, तो 8 का अंतर यहां पर है और 8 का अंतर यहां पे भी है। अब देखो क्या, अब ये कह रहा है अपने से व्हेन अननोन टीएफ इज रब्ड स्लाइटली एंड अगेन दे आर साउंडेड टुगेदर। अननोन टीएफ को हमने रब किया और फिर हमने इनको साथ साथ बजाया। मान लेते हैं हमारा एक बार अननोन यहां होता, तुम रब करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, रब करने का मतलब देखो हमने पढ़ा था व्हेन प्रोंग ऑफ टीएफ इज रब्ड स्लाइटली। रब करने पर क्या होगा, रब करने पर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। तो रब करके यदि फ्रीक्वेंसी अपन इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं तो 308 से ये बढ़ जाएगा। 308 से बढ़ने का मतलब जो डिफरेंस अभी 8 का है अब वो 8 नहीं रहेगा, 8 से भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से ये होना चाहिए 5। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हमारा जो टीएफ है पहले यहां होता, फिर तुम इसको थोड़ा रब करते तो ये थोड़ा आगे चले जाता, तो जो डिफरेंस अभी 8 का है अब वो डिफरेंस 8 से थोड़ा घट करके यानी ये आ जाता है यहाँ पे। तो जो डिफरेंस अभी 8 का है अब वो 8 से घट करके कितना रह जाता, 5 यानी 5 रह जाता। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा अननोन टीएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन टीएफ कितना रहा होगा, ये रहा होगा 292 हर्ट्ज के इक्वल, 392 हर्ट्ज के इक्वल रहा होगा। मेरे हिसाब से हमें स्टोरी समझ में आ रही है। आगे चलते हैं अपन यहां से, एक और क्वेश्चन। ये कह रहा है 56 TF आर अरेंज इनटू सीरीज ऑर्डर सच दैट ईच TF प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन, यानी अपने से अगले TF के साथ में 4 बीट्स पर सेकंड जनरेट करता है। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट TF, पहले TF की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी ये अपन पता करना चाहते हैं। तो 56 TF है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से चलते चलते अपन पहुंचे कहां तक, 56 तक। बढ़िया बात है। इसके लिए बात करें तो इससे इसके बीच का गैप 4 का है, इससे इसके बीच का गैप 4 का है क्योंकि 4 बीट्स पर सेकंड है। इसी तरह से लास्ट में और लास्ट से ठीक पहले वाले के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 का। ये एक एपी बन रही है। मान लेते हैं पहले टीएफ की फ्रीक्वेंसी n है, तो दूसरे के लिए कितना आएगा हमारे पास में n+4, तीसरे के लिए कितना आएगा n+2 इंटू 4, चौथे के लिए कितना आएगा n+3 इंटू 4, ये चल रहा है। इसी तरह से nth टर्म पे बात करें अपन तो tn बराबर चलता है हमारे पास से कितना, a+n-1 इंटू कितना हो गया d। a मतलब क्या है हमारे पास है, इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप के लिए बात करें अननोन है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया हमारे पास में a प्लस n-1, टोटल कितने टर्म लिए अपन ने, 56 लिए, तो 56 - 1 इंटू d माने कॉमन डिफरेंस, ये कितना है हमारे पास में 4। तो nth टर्म जो कि 56वां टर्म हमारे पास में है उसके लिए बात करें अपन तो ये हो गया हमारे पास tn। ये कह रहा है एक चीज हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूं यहाँ पे।
क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। लास्ट टीएफ की जो फ्रीक्वेंसी है पहले की कितनी है, ट्वाइस है, यानी डबल है। ये बात है हमारे पास में। तो अब देखो क्या, ये पहला हमारे पास में और ये लास्ट हुआ हमारे पास में। पहले की फ्रीक्वेंसी यदि तुम n मान रहे हो या पहले की फ्रीक्वेंसी तुम a मान रहे हो, a मान लो क्योंकि क्वेश्चन में हम a मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले की फ्रीक्वेंसी यदि a मान रहे हो तो जो लास्ट वाला है फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी आएगी, 2a आएगी। तो यहां रखता हूं मैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn बराबर a प्लस n, n कितना है 56। tn की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास लास्ट स्टेप के लिए। यदि अपन बात करें तो लास्ट स्टेप के लिए ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज कितना है 2a। तो 2a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और चलते हैं अपन 2a माइनस a यानी a इक्वल्स टू 56 माइनस 1 55 इंटू 4, 55 का 4 गुणा, 55 का दुगना 110, 4 गुणा यानी 220, 220 हर्ट्ज। ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास है कितनी, ए इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 220, 220 हर्ट्ज के इक्वल है। बढ़िया बात है। आगे चलते हैं अपन यहाँ से। अब जो बीट्स का फिनोमेना है इसका अपन एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बीट्स सुनते हैं क्या कहता है। दो वेव्स हमारे पास में y1 इक्वल्स टू कितना है a साइन ऑफ 2 पाई f1t, दूसरी वेव y2 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई f2 इंटू टी। y रिजल्टेंट पे यदि मैं बात करता हूँ, y रिजल्टेंट कितना आएगा मेरे पास, y रिजल्टेंट इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास y1 प्लस y2। तो y इक्वल्स टू आ रहा है y1 यानी a साइन 2 पाई f1t, y2 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई f2t। a बैठा है यहाँ पे 2 साइन। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला में यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्या कहता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी कहता है अपने से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो a यहाँ पर बैठा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसमें और इसमें 2 पाई कॉमन आ गया, टी भी कॉमन आ गया, ये टी भी कॉमन आ गया। यहां से बचेगा कितना f1 प्लस f2 बाई 2, यहां से कितना बचेगा f1 माइनस f2 बाई 2। तो y इक्वल्स टू आ रहा है 2a cos ऑफ 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी साइन ऑफ 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू कितना हो गया हमारे पास में t के इक्वल। तो y रिजल्टेंट इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 2a cos ऑफ 2 पाई f ऑफ एम्पलीट्यूड इंटू टी साइन ऑफ 2 पाई f ऑफ वेव इंटू टी। f एम्पलीट्यूड कितना चलता है, f एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू f1 माइनस f2 अपॉन 2। f वेव कितना चलता है हमारे पास है f1 प्लस f2 बाई 2 के इक्वल। और चलते हैं अपन आगे। यदि अपन बात करना चाहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में, ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ही एक्सप्रेस कर रहा है। ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू आ गया 2a cos ऑफ 2 पाई f ऑफ एम्पलीट्यूड इंटू टी। गौर से देखो यहाँ पर आ रहा है टाइम, टाइम का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ साथ वेरिएबल है, जबकि इंटरफेरेंस के फिनोमेना में ऐसा नहीं था। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो एक्सप्रेशन था उसके अंदर टाइम नहीं आ रहा था, वो ओवरऑल हमारे पास में क्या आ रहा था, कांस्टेंट था। जबकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा, बदलता रहेगा। अब यदि तुम बात करते हो मैक्सिमा के बारे में, तो मैक्सिमा का मतलब ये हो गया कॉस वाला टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन के अंदर बात यहाँ पर की जा सकती है। तो ये हो सकता है हमारे पास से कितना प्लस माइनस 1 कर दिया अपन ने। तो 2 पाई एफ एम्पलीट्यूड इंटू टी प्लस माइनस 1 यानी इसका मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई और n पाई के इक्वल ये चलेगा पैटर्न। एफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में n अपॉन 2t के इक्वल, क्योंकि पाई से पाई सेटल हो जाएगा। एफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में n अपॉन 2t। टी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, t इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास में कितना, t इक्वल्स टू आ गया n अपॉन ट्वाइस ऑफ f ऑफ एम्पलीट्यूड। f ऑफ एम्पलीट्यूड हमने बना रखा है कितना, f1 माइनस f2 बाई 2, 2 से 2 सेटल हो गया। तो t इक्वल्स टू कितना n अपॉन f1 माइनस f2 के इक्वल। आगे बढ़ते हैं अपन इससे, तो t इक्वल्स टू आ रहा है n अपॉन f1 माइनस f2। यदि n बराबर 0 रखता हूं तो t 0 आ गया, n बराबर 1 रखता हूं तो t इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन n1 माइनस n2, n बराबर 2 रखता हूं तो t2 इक्वल्स टू आ गया कितना हमारे पास में, यह आ गया 2 अपॉन मॉड ऑफ n1 माइनस n2। बीट पीरियड मतलब क्या, सक्सेसिव मैक्सिमा वाले जो टाइम है इनके बीच का जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड बीट पीरियड। डिफरेंस किया मैंने इनका, तो t2 माइनस t1 करने पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास से कितना 1 अपॉन n1 माइनस n2। ये वही फॉर्मूला है जो कि शुरू में हमने देखा था, t इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन n1 माइनस n2। यदि मैं बात करता हूँ बीट फ्रीक्वेंसी पे, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा हमारे पास में, n इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी किया मैंने तो n इक्वल्स टू आ गया कितना n1 माइनस n2।
तो दोनों सोर्सेज जो हमारे पास है उनकी फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। अब यदि मैं यहाँ पर मिनिमा के बारे में बात करना चाहता हूं तो मिनिमा के केस में क्या होगा, cos ऑफ 2 पाई एफ एम्पलीट्यूड इंटू टी इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, मिनिमा के केस में इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0 के इक्वल। अब आगे चलते हैं अपन यहाँ से, यदि ये 0 हो जाता है तो 2 पाई एफ ऑफ एम्पलीट्यूड इंटू टी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, टी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, टी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 अपॉन कितना, अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एम्पलीट्यूड। एफ ऑफ एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास है f1 माइनस f2 अपॉन 2। इसको और इसको रिजोल्व करें अपन, यहाँ कितना बच रहा है 2, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 2n माइनस 1 अपॉन 2 f1 माइनस f2। ये एक्सप्रेशन है किसका हमारे पास है, ये वो टाइम है हमारे पास में जहां पर मिनिमा हमें ऑब्टेन होंगे, निम्नलिखित प्राप्त होंगे। फिर चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कह रहा है दो वेव हमारे पास है, y1 इक्वल्स टू कितना है 0.4 साइन ऑफ 596 पाई इंटू टी, y2 इक्वल्स टू दे रखा है कितना हमारे पास में, y2 इक्वल्स टू दे रखा है 0.4 साइन ऑफ 60 पाई टी के इक्वल है। फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, बीट पीरियड कितना ये पता करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कशन करना चाहते हैं। कोशिश करते हैं अपन, देखें आप इधर ध्यान से। सबसे पहले ये जो 596 पाई है इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारा f1, तो 596 पाई इंटू टी बराबर कितना हो गया, बराबर है 2 पाई f1 इंटू कितना t, तो f1 बराबर कितना आएगा हमारे पास में 596 है हमारे पास में, तो पाई से पाई तो सेटल हो गया है, पाई से पाई सेटल, 2 2 जा 4, 1 और 9 9, मतलब ये बनेगा हमारे पास से कितना 90, 1 और 6 298 हर्ट्ज, ये हो गया हमारे पास है f1। इसी तरह से मैं बात करता हूं अगले पे f2 पे, तो 604 पाई t इक्वल्स टू लिखा मैंने कितना 2 पाई f2 इंटू कितना हो गया t, तो अब देखो कितना मेरे हिसाब से f2 इक्वल्स टू आ गया मेरे हिसाब से 302 हर्ट्ज के इक्वल, 302 हर्ट्ज के इक्वल। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं किस पे, बीट फ्रीक्वेंसी पे, तो n ऑफ बीट्स इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में f1 माइनस f2, मोड लगा रखा है तो पॉजिटिव ही आएगा, ये हो गया 302 माइनस कितना 298, ये हो गया 4 हर्ट्ज, बीट फ्रीक्वेंसी तैयार। दूसरा बीट पीरियड, तो t इक्वल्स टू चलता है 1 अपॉन n यानी कितना 1/4 यानी कितना 0.25 सेकेंड के इक्वल, ये आ गया हमारे पास में बीट पीरियड। बीट पीरियड की वैल्यू आ चुकी 0.25 सेकेंड के इक्वल, बढ़िया बात है, दूसरा हिस्सा तैयार। तीसरे थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड पे यदि अपन बात करें तो उस कंडीशन में कितना आएगा हमारे पास, देख लेते हैं फटाफट से फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला डेवलप किया था, एफ ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू कितना f1 माइनस f2 अपॉन 2, एफ ऑफ वेव इक्वल्स टू कितना f1 प्लस f2 अपॉन 2, तो एफ ऑफ एम्पलीट्यूड अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। एफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना, एफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू चलता है f1 प्लस f2 अपॉन 2, तो 298 प्लस 302 अपॉन कितना हो गया 2, रिजोल्व करें अपन कितना हो गया 300 हर्ट्ज, f1 माइनस f2 अपॉन 2, तो माइनस हमें करना पड़ेगा, ये किया माइनस, तो 4/2 4/2 यानी कितना हो गया 2 हर्ट्ज। फिर चलते हैं चौथे पार्ट पे, एफ ऑफ वेव पे यदि मैं बात करता हूं तो f1 प्लस f2 अपॉन 2, 298 प्लस 302 अपॉन कितना 2, ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास में 300 हर्ट्ज के इक्वल, ये हो गया हमारे पास में क्या, ये तैयार हो गया हमारे पास है एफ ऑफ वेव। अगले पार्ट पे चलते हैं, हम रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन पे बात करना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेव ट्रेंड कैसा होगा ये देखना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट वेव ट्रेंड हमारे पास में चलता है, देखो y इक्वल्स टू 2a cos ऑफ 2 पाई f ऑफ एम्पलीट्यूड इंटू टी साइन ऑफ 2 पाई f ऑफ वेव इंटू टी, ये रिजल्टेंट वेव ट्रेंड है। इसको अपन कैप्चर करते हैं, इसकी हेल्प से अपन वहां अपना रिजल्टेंट पैटर्न डेवलप करेंगे, तैयार करेंगे। करते हैं अपन कोशिश, बढ़ते हैं अपन आगे। तो रिजल्टेंट वेव के लिए ये तैयार हुआ हमारे पास में पैटर्न, किसका, रिजल्टेंट वेव का पैटर्न हमारे पास में डेवलप हुआ, तैयार हुआ। हेल्प लेते हैं अपन इसकी। पांचवा पार्ट हमारे पास में,
फिफ्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो y इक्वल्स टू आएगा हमारे पास से कितना, y इक्वल्स टू आ रहा है 2a, a माने कितना है 0.4, फिर कितना है cos ऑफ 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, f ऑफ एम्पलीट्यूड कितना है इंटू 2 इंटू t, साइन ऑफ 2 पाई, ये साइन ऑफ 2 पाई, f ऑफ वेव कितना है 300, ये 300 इंटू कितना हो गया हमारे पास में t। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में 0.8, फिर कितना है cos ऑफ 4 पाई t, फिर कितना है हमारे पास, फिर है हमारे पास है साइन ऑफ 3 दूनी 600 600 पाई टी। ये है हमारे पास में क्या, ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव का ट्रेंड अपन ने डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया। मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं अपन यहाँ से। अब नया पैटर्न हमारे पास में, हम यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं किस पे, हम यहाँ बात करना चाहते हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में। व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स, या फिर इनका मतलब क्या होता है ये देखना चाहते हैं। स्टेशनरी वेव पैटर्न या फिर अप्रगामी तरंगे वो वेव पैटर्न है जिसके प्रोपागेशन के ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी का प्रोपागेशन नहीं होता है, अपन इन्हें कहेंगे अप्रगामी तरंगे। अभी हम पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव वेव, जिनके प्रोपागेशन के ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी का प्रोपागेशन होता है, वो है प्रोग्रेसिव वेव। ये वो पैटर्न है जिसके प्रोपागेशन के ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी का प्रोपागेशन नहीं होता है, उसे अपन नाम देंगे क्या, उसे अपन नाम देंगे स्टेशनरी वेव्स। द वेव्स ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ विच डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी डू नॉट गेट प्रोपागेटेड, यानी एक बार मीडियम में जब ये सेटअप हो गई, उसके बाद में डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी का प्रोपागेशन जहां पर नहीं होता है, उन्हें अपन कहेंगे क्या, उन्हें अपन कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। When two waves of same frequency बनेगी कैसे, when two waves of same frequency and amplitude propagating into opposite direction along same straight line and superimposed to each other, then resultant wave pattern produced will express to the stationary wave। अब जो resultant wave pattern हमारे पास में तैयार होगा उसे अपन क्या नाम देंगे, stationary waves का नाम देंगे। ये कुछ पैटर्न हमारे पास में, रेड पहला वेव है जो कि इधर जा रहा है, ब्लू दूसरा वेव है जो कि इधर आ रहा है। अब रिजल्टेंट हमारे पास ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बस ये इस तरह से हमारे पास में तैयार होगा। अब यदि इसी का अगला स्टेप देखेंगे अपन, λ/4 डिस्टेंस या t/4 टाइम के बाद में क्या, तो t/4 के बाद में ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेव पैटर्न समवेयर यहां कहीं एग्जिस्ट करने लग जाएगा। तो ये जो पैटर्न हमारे पास में तैयार हुआ, इसे अपन क्या नाम देंगे, स्टेशनरी वेव्स का नाम देंगे। यहां मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, यदि तुम नोटिस करो तो इन पॉइंट्स को गौर से देखना। मैं पहले बात कर रहा हूं N1, N2 और N3। N1, N2 और N3 वो पॉइंट्स है जिन पर एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल हमेशा और हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे रहते हैं, चाहे यहां बात करें चाहे यहां बात करें। दोनों ही केस में आपकी जो रिजल्टेंट वेव के अंदर N1, N2, N3 है, ये अपनी मीन पोजीशन पे ही बने रहते हैं। इन्हें अपन कहते हैं नोड्स। आगे डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, फिर मीन पोजीशन पे आते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, फिर मीन पोजीशन पे आते हैं। इन्हें अपन क्या नाम देंगे, इन्हें अपन नाम देंगे एंटी नोड का। अभी जो नोड और एंटी नोड है, इनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ विशेषताएं होती है, वो अपन देख लेते हैं। मान लेते हैं ये पैटर्न हमारे पास में है, तो ये 3 पॉइंट तो बन गए हमारे पास N1, N2, N3। ये एक्सप्रेशन नोड का है। नोड के इधर वाले वेव जो है, सारे पार्टिकल जो है, ये इस तरह से अपोजिट फेज में। ये एंटी नोड है। एंटी नोड के अंदर ये पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। मतलब एंटी नोड के दोनों ओर के जो पार्टिकल्स है, ये तो जा रहे हैं कैसे, सेम फेज के अंदर। जबकि नोड के दोनों ओर जो पार्टिकल्स है, उनपे अपन बात करें तो एक तो जा रहा है कैसे, ऊपर की ओर, दूसरा जा रहा है कैसे, नीचे की ओर, यानी अपोजिट फेज के अंदर। यहां डिस्कस करते हैं अपन नोड एंड एंटी नोड को। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड विद द स्टेशनरी वेव्स, यानी स्टेशनरी वेव से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास में है जिन पे अपन बात करना चाहते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किस पे, नोड्स के बारे में। तो नोड्स का मतलब क्या, नोड्स द पॉइंट्स एट विच एग्जिस्टिंग पार्टिकल ऑलवेज एग्जिस्ट और रिमेन इनटू देयर मीन पोजीशन, दे आर कॉल्ड नोड्स। उन्हें अपन नोड्स कहते हैं। तो N1, N2, N3 ये सारे के सारे क्या है, नोड है। एंटी नोड मतलब क्या, एंटी नोड मतलब ये पॉइंट्स एट विच एग्जिस्टिंग पार्टिकल अटेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन आर कॉल्ड एंटी नोड। जैसे यहां बात करें, ये ऊपर तक गया, ये नीचे तक गया, तो ये एंटी नोड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब आगे की बात, फॉर नोड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विल बी कितना, 0। भाई नोड वाले पॉइंट को कहीं जाना ही नहीं है, तो ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ना ही कोई वेलोसिटी है। एंटी नोड पे बात करें अपन, तो एंटी नोड वाले पॉइंट्स के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अगला प्रेशर एंड टेंशन विल बी मैक्सिमम नोड पे। क्यों होगा, क्योंकि नोड मतलब ये हो गया, अभी अपन ने डिस्कस किया था, जैसे ये नोड है,
तो नोड पर इधर वाले पार्टिकल, नोड से इधर वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इधर वाले नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे को खिंचाव यानी टेंशन जनरेट कर रहे हैं। तो टेंशन यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। एंटी नोड पे क्या होता है, एंटी नोड पे ये होता है, जैसे ये एंटी नोड हमारे पास में है, तो इधर वाला भी ऊपर जा रहा है, इधर वाला भी ऊपर जा रहा है, दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं, तो यहाँ कोई टेंशन या खिंचाव नहीं होता है। तो प्रेशर एंड टेंशन विल बी मिनिमम, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। अब अगला देखिए अपन, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड कितना है, λ/2। सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो सेपरेशन हमारे पास में आएगा, ये नोड है, ये नोड है, इनके बीच का सेपरेशन कितना, λ/2। सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच अपन बात करें तो सेपरेशन कितना आ गया हमारे पास में, λ/2 आ गया। अब सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड के बीच यदि मैं बात करता हूं तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा λ/4। तो सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड विल बी कितना, λ/4। एट द आइदर साइड ऑफ नोड एंड पार्टिकल विल वाइब्रेट इनटू अपोजिट फेज। नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में वाइब्रेट करते हैं, एंटी नोड के दोनों ओर के जो पार्टिकल है ये सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करते हैं। सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड विल बी λ/4। लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा एक लूप है, इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज कितनी होगी, ये होगी हमारे पास में λ/2 के इक्वल। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये जो स्टेशनरी वेव है, इनका जो वेव पैटर्न है ये अपन डिस्कस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सुने आप गौर से। पहली इक्वेशन हमारे पास में y1 = a sin of omega t minus kx, दूसरी इक्वेशन y2 = a sin of omega t plus kx। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वेव है ये जा रही है कौन सी डायरेक्शन में, +x डायरेक्शन में। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये जो हमारी वेव है ये जा रही है कौन सी डायरेक्शन में, ये जा रही है -x डायरेक्शन के अंदर। बढ़िया बात है। अब रिजल्टेंट पे बात करता हूं, y रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आएगा, y रिजल्टेंट इक्वल टू आएगा हमारे पास है y1 + y2। y1 माने a साइन, अब देखो साइन a माइनस b कितना चलेगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन a प्लस b कितना है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब देखो आगे की बात क्या, आगे का मामला ये है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेटल हो गया। फाइनली आ रहा है 2a cos kx sin of omega t। ये रिजल्टेंट वेव पैटर्न हमारे पास में तैयार हो गया। बढ़िया बात है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी ये अपन देखना चाहते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, करते हैं कोशिश। वीडियो रोक के आप ट्राई करें। एक्सपेंड करता हूं मैं इसे, साइन a माइनस b, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। बढ़िया बात है। अगले पार्ट पे चलता हूं यदि मैं, तो ये आएगा हमारे पास से कितना, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और चलते हैं अपन आगे, ये और ये तो सेटल हो गया, तो हमारे पास में आ रहा है कितना, माइनस का 2a साइन kx cos ऑफ ओमेगा t। ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया हमारे पास से किसका, ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया हमारे पास में रिजल्टेंट वेव का। तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न अपन ने डेवलप किया और कितना आ गया ये हमारे पास में, y रिजल्टेंट इक्वल टू आ रहा है माइनस का 2a साइन kx cos ऑफ ओमेगा t के इक्वल होगा। ये रिजल्टेंट वेव पैटर्न हमारे पास में डेवलप हुआ। आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन हमारे पास में ये कह रहा है अपने से वेव पैटर्न हमें दे रखा है, वेव की इक्वेशन हमारे सामने है, y इक्वल टू दे रखा है कितना, y इक्वल टू दे रखा है 4 cos ऑफ π/3 into t sin ऑफ 40πt। बढ़िया बात है। फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। फाइंड आउट पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3 मीटर एंड t इक्वल टू 1/8 सेकेंड पे। पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेव है ना इसका स्टैंडर्ड वेव से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके और आप ट्राई करें, इस वेव का हमें स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करना पड़ेगा। हमें इक्वेशन दे रखी है कितनी, y इक्वल टू दे रखा है हमें, गौर से देखें, y इक्वल टू गिवन है हमें 4 cos ऑफ कितना π/3 इंटू टी, फिर कितना है साइन ऑफ 40πt, फिर कितना है, बस इतना ही। स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड वेव क्या कहता है अपने से, स्टैंडर्ड वेव कहता है अपने से y इक्वल टू हमारे पास में 2a cos k एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, नहीं तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट नहीं रहेगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को सही कर रहा हूं मैं। ये x है, ठीक है। अब देखें आप इधर, अब बात कुछ ऐसी है, 4 cos ऑफ π/3x साइन ऑफ 40πt के इक्वल। स्टैंडर्ड वेव लिखता हूं मैं। स्टैंडर्ड वेव क्या कहती है अपने से, स्टैंडर्ड वेव कहती है अपने से 2a
cos kx साइन ऑफ ओमेगा टी। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब देखो आगे का मामला क्या, कंपैरिजन कराते हैं। मेरे हिसाब से काफी हद तक हमें कहानी समझ में आ रही है। तो कहानी ये है हमारे पास में 2a जो है वो है 4, यानी a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास से 2 मीटर, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव अपन ने डेवलप कर लिया। ये कितना है हमारे पास में 2 मीटर, 2 मीटर के इक्वल है। बढ़िया बात। सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड, सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन, नोड मतलब कितना हो गया हमारे पास में, नोड मतलब हो गया हमारे पास में 2 पॉइंट ऐसे। सक्सेसिव नोड के बीच का सेपरेशन चलता है λ/2, हमने डिस्कस किया था अभी। तो पहले हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आगे हम काम कर पाएंगे। देखें, सिंस k इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना है π/3, इक्वल्स टू चलता है कितना 2π/λ। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, पाई से पाई सेटल हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 6 मीटर। अब देखो सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स λ/2 यानी कितना हो गया 3 मीटर। अगला सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड, दूसरा पार्ट तैयार। तीसरा सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड्स, ये भी कितना आएगा λ/2 यानी कितना हो गया 3 मीटर, 3 मीटर। चौथे पार्ट पे चलते हैं सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, ये हो गया λ/4, 6/4 यानी कितना 3/2 मीटर। बढ़िया बात है। पांचवें हिस्से पे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जिस्टिंग एट कितना 3 मीटर, t इक्वल्स टू कितना 1/8 सेकेंड, v इक्वल्स टू चलता है कितना dy/dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 4 cos ऑफ पाई x/3, ये तो कहानी कांस्टेंट है। फिर चलते हैं अपन साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos ऑफ 40 पाई t, t के जो मल्टीप्लाई में वो बाहर भी, तो 40 पाई आ गया बाहर, ये 40 पाई बाहर। रिजॉल्व करते हैं, v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 4 16, 160 पाई cos ऑफ π/3 इंटू एक्स, एक्स मने क्या, एक्स मने है हमारे पास में 3, फिर कितना है cos ऑफ 40 पाई t, t मने क्या है हमारे पास 1/8, 1/8। अब सुनो आगे की बात क्या, आगे चले अपन यहां से 3 से 3 सेटल, 8 5 40, बढ़िया बात है। तो v इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 160 पाई, cos पाई मने कितना हो गया -1, cos 5 पाई मने कितना -1, ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास में 160 पाई मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ये वैल्यू आएगी हमारे पास से कितनी, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 160 पाई मीटर पर सेकेंड के इक्वल। और चलते हैं अपन आगे, देखें क्या कहता है ये। एक और पैटर्न हमारे पास में, ये कह रहा है y1 इक्वल्स टू दे रखा है 10 sin 2 पाई 100t - 0.2x, y2 इक्वल्स टू हमारे पास है 10 sin 2 पाई 100t + 0.2x। फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव। कंपोनेंट वेव के लिए एम्पलीट्यूड कितना है, वेलोसिटी कितना है, ये पता करना है। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, फिर फाइंड आउट पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 300 मीटर, t इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड। इस बार इसने क्या किया, रिजल्टेंट वेव नहीं दे करके कंपोनेंट वेव ही हमें दे दी। इसी के बारे में हमसे कुछ डिस्कशन पूछिए, कुछ बातें पूछिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड पे मैं बात करता हूँ, पहला हिस्सा हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास में, एम्पलीट्यूड आएगा 10 मीटर। दूसरे हिस्से पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पे हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना ω/k, कितना हो गया हमारे पास है 100/0.2, 1000/2। फिर कितना हो गया हमारे पास v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, ये कह रहा है अपने से क्या, ये तो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये भी। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, सुनते क्या कहता है सेकेंड पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है अपने से सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स, तो λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी फिर अपन बात कर पाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए k इक्वल्स टू 0.2 इक्वल्स टू चलता है कितना
2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है कितनी, 2 से 2 सेटल हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू आ गया हमारे पास से कितना, पाई अपॉन 0.1 यानी 10 पाई आ रहा है हमारा लैम्डा। कैलकुलेशन देखते जाना, लैम्डा बाई 2 सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड और सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड सेम ही होता है, तो दूसरा और तीसरा दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो रहे। सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स इक्वल्स टू है सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड्स, और ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2 माने कितना हो गया, 10 पाई बाई 2 यानी कितना हो गया हमारे पास में 5 पाई, ये वैल्यू आ गई। दूसरा पार्ट तैयार, तीसरा पार्ट भी तैयार, चौथे पार्ट पे चलते। चौथा पार्ट क्या कहता है अपने से, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड। तो सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, ये बनेगा हमारे पास से कितना, ये बन रहा है लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 माने कितना है, 10 पाई बाई 4 यानी कितना आएगा हमारे पास में 5 बाई 2 यानी 2.5 पाई के इक्वल, ये वैल्यू आ रही है। चौथा पार्ट तैयार। पांचवें हिस्से पे चलिए, कह रहा है फाइंड आउट पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 300 मीटर, x बराबर 300 मीटर और t इक्वल्स टू कितना 1/4 सेकेंड। पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पर रिजल्टेंट वेव डेवलप करनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट वेव डेवलप करने के लिए 10 साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ देखो कितना है हमारे पास में, साइन है हमारे पास में ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यह आएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस बी मने हो गया हमारे पास से कितना, कॉस बी मने है 2 पाई इंटू 0.2x, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, तो ये आ रहा है हमारे पास से कितना, कॉज ए साइन बी, कॉस ऑफ 2 पाई 100t साइन बी 2 पाई 0.2x। बढ़िया बात है। फिर चलते हैं अपन आगे, y2 इक्वल्स टू हमारे पास से कितना, साइन a प्लस बी से ओपन करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास से कितना, साइन ऑफ 2 पाई, अगला हिस्सा है हमारे पास है 100t, फिर कितना है हमारे पास है कॉस ऑफ 2 पाई इंटू कितना है 0.2x प्लस कॉस ऑफ 2 पाई, फिर कितना है हमारे पास है 100t, फिर कितना है हमारे पास है साइन ऑफ 2 पाई, फिर कितना है 0.2x। बढ़िया बात है। इन दोनों को यदि मैं क्लब करता हूं तो ये और ये पार्ट हो गया सेटल, तो y रिजल्टेंट इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, y रिजल्टेंट इक्वल्स टू आएगा 20 कॉस ऑफ, ये देखो कितना हो गया 2 2 4, तो 0.4 पाई x साइन ऑफ 200 पाई t, ये अभी y रिजल्टेंट हमारे पास में आया है। पार्टिकल वेलोसिटी पे बात करना चाहते तो dy बाई dt पे बात करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास 20, फिर कितना है हमारे पास 200 पाई, फिर कितना है हमारे पास, फिर है हमारे पास में साइन ऑफ 0.4 पाई x, फिर कितना है हमारे पास कॉस ऑफ 200 पाई t के इक्वल। बढ़िया बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में डिस्कशन करना है। फाइंड आउट पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 300 मीटर एंड t इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1/4 सेकेंड। x तो 300 मीटर और t इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 1/4 सेकेंड रखते हैं अपन, तो v और पार्टिकल इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में 2 दूनी 4 4000 पाई t, 4000 पाई, फिर कितना है हमारे पास साइन ऑफ 0.4 पाई x, x माने कितना है 300, फिर चलते हैं अपन आगे कॉस ऑफ 200 पाई इंटू कितना हो गया हमारे पास में, इंटू है हमारे पास t माने कितना 1/4, यहाँ रखा 1/4 और रिजोल्व करें अपन इसे तो ये आ रहा है vp इक्वल्स टू कितना, vp इक्वल्स टू है 400 पाई, फिर कितना है हमारे पास में, ये और ये सेटल हो गया 4 3 12 साइन ऑफ 120 पाई, फिर कितना है हमारे पास है कॉस ऑफ, देखिए गौर से 550 पाई, ये हो गया हमारे पास 50 पाई, साइन 120 पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सब होता है 0, इसका मतलब वेलोसिटी
और पार्टिकल हमारे पास से कितना आने वाला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारे पास में आने वाला है 0 के इक्वल। मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं अपन यहां से अगला पार्ट लेते हैं। अब हम देख रहे हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट यानी मैथमेटिकल एनालिसिस पे बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस किसका, स्टेशनरी वेव्स का मैथमेटिकल एनालिसिस यहां पर डिस्कशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखो पहला पैटर्न है y1 = a sin ओमेगा t - kx, y2 = a sin ओमेगा t + kx। हमें जिन जिन फैक्टर पे बात करनी है, कौन कौन से है वो फैक्टर, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे, हम बात करेंगे किस पे, वेलोसिटी पे, फिर हम बात करेंगे किस पे, स्ट्रेस पे, फिर हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे स्ट्रेन पे। तो ये 4 फैक्टर है, की फैक्टर, जिन पे अपन स्टेशनरी वेव के लिए बात करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास है y रिजल्टेंट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास है y1 + y2। y रिजल्टेंट इक्वल्स टू कितना आएगा, दोनों को क्लब किया, रिजल्ट हमने तैयार किया, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए। तो 2a cos kx sin ओमेगा t - kx। अब बात करते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी कितना आएगा हमारे पास है v = dy/dt, डिफरेंशिएट किया 2a ओमेगा cos ओमेगा t cos kx के इक्वल। ये तैयार हो गया हमारे पास में वेलोसिटी। अब बात करते हैं अपन स्ट्रेन पे। स्ट्रेन कितना आएगा हमारे पास में, स्ट्रेन है हमारे पास है dy/dx। तो ये हो गया हमारे पास है कितना, ये हो गया हमारे पास में d/dx ऑफ 2a cos kx sin ओमेगा t के इक्वल। तो हमारे पास में आ रहा है d/dx 2a cos kx sin ओमेगा t। dy/dx पे बात करें तो कितना आएगा हमारे पास है, dy/dx इक्वल्स टू आ रहा है, ये स्ट्रेन का एक्सप्रेशन है 2ka sin kx sin ओमेगा t। स्ट्रेस पे बात करें अपन, स्ट्रेस कितना आएगा हमारे पास में, स्ट्रेस इक्वल्स टू हमारे पास में e इंटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस है, दैट इज कितना है हमारे पास है e इंटू स्ट्रेन। तो e इंटू स्ट्रेन, e यहाँ पर बैठा है, स्ट्रेन मैंने कितना है 2ka sin kx sin ओमेगा t, e से मल्टीप्लाई, ओवरऑल आ रहा है हमारे पास है 2kae sin kx sin ओमेगा t। ये रिजल्ट है। आगे चलते हैं अपन। अब एक नया पैटर्न हमारे पास में, यदि हमारे पास में ऑर्गन पाइप्स हो, ऑर्गन पाइप मैंने जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, कुछ इसी तरह का ट्रेंड हमारे पास में। तो ऑर्गन पाइप यदि हमारे पास में हो और उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन करना हो तो कैसे होगा, ये अपन देखना चाहते हैं। तो ये पैटर्न एक्सप्रेस कर रहा है हमारे ऑर्गन पाइप को। वेव्स कैसे बनेगी, वेव्स कुछ इस तरह से फॉर्म हो रही होगी, इस तरह से यहाँ पर वेव्स हमारी बन रही होगी, ये पैटर्न कुछ हमारे पास में होगा। तो ऑर्गन पाइप के अंदर यदि स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो कैसे होगा ये अपन देखना चाहते हैं, समझते हैं अपन इसे। बात कुछ ऐसी है, 3 अलग अलग मोड हमारे पास में, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। फर्स्ट मोड मतलब ये हो गया हमारे पास में ओपन एंड पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, क्लोज एंड पे हमेशा क्या बनेगा, नोड। ये हो गया ए, ये हो गया एन। बढ़िया बात है। अब लेंथ पे बात करता हूं मैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, एक लूप को तुम गौर से देखो तो मैं इसकी स्टोरी समझ में आएगी। ये लूप है पूरा, यहां से यहां तक की लेंथ आएगी λ/2। इसका और आधा करते हैं तो ये बनेगा कितना हमारे पास में, λ/4। ये जो आधा पार्ट हमारे पास में, इसको मैंने डाला किसमें, टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब को मैं कर देता हूं सीधा, ये किया सीधा, तो ये पैटर्न ऐसा होगा दिखने में। ये लेंथ कितनी है हमारे पास है, λ/4। तो जो हमारे टेस्ट ट्यूब की लेंथ है या जो ऑर्गन पाइप की लेंथ है, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब ऐसा ऑर्गन पाइप जो कि एक एंड पे क्लोज होता है, बंद होता है, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप है हमारे पास में। तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं L = λ/4, λ1 = कितना है, 4L है, N1 = कितना, V/4L। तो N1 = कितना हो गया हमारे पास में, N। इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। सेकंड मोड के अंदर, फर्स्ट मोड से सेकंड मोड में जाते जाते क्या होगा, एक लूप यहाँ पे बढ़ जाएगा, बढ़ गया। ओपन एंड पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। फिर 2 सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में एक नोड आएगा। फिर जो क्लोज एंड पे हमेशा हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। बढ़िया बात है। अब जो हमारे पास में लेंथ ऑफ द पाइप है, इसको अपन कह सकते हैं कितना, देखो ये वाला हिस्सा तो हो गया हमारे पास से कितना, λ/2 हो गया। और ये वाला हिस्सा है हमारे पास से कितना, ये वाला हिस्सा है हमारे पास में λ/4। तो λ/2 + λ/4 ओवरऑल कितना हो गया, 3λ/4 बन गया। ये 3λ/4 है। λ2 = कितना है हमारे पास, λ2 = हमारे पास 4l/3 के इक्वल। और आगे चलता हूं मैं, N2 = कितना है मेरे पास, N2 = है 3v/4l। तो थ्राइस ऑफ कितना हो गया हमारे पास में, N1। फंडामेंटल का 3 गुना हो गया, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल का 3 टाइम्स यानी 3 गुना। अब इससे अगले मोड में जा रहे हैं,
एक और क्लोज लूप हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा दिया, बढ़िया बात है। ओपन एंड पे एंटी नोड, क्लोज एंड पे नोड, फिर चलते जाएंगे अपन A1 फिर A2 फिर A3, N1 N2 और N3 तैयार। ये पूरी लेंथ L जो है हमारे पास है 5 λ/4 है, तो λ3 इक्वल्स टू कितना 4L/5, N3 इक्वल्स टू 5V/4L, N3 इक्वल्स टू कितना 5 टाइम्स ऑफ N1। सेकंड ओवरटोन है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल, क्योंकि ये पहली बार मिल रहा है। इसको हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स के टर्म में बात करें, ये फर्स्ट हार्मोनिक है। अगले हिस्से पे चलते हैं, तो अगला हिस्सा क्या है हमारे पास में, फंडामेंटल से जो पहली बार ज्यादा हुआ है उसे अपन कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। हार्मोनिक में बात करें फंडामेंटल का 3 टाइम्स है थर्ड हार्मोनिक। फिर चलते हैं अपन, ये फंडामेंटल से दूसरी बार ज्यादा है सेकंड ओवरटोन है, और फंडामेंटल का ये कितने गुना है, फंडामेंटल का ये 5 गुना है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। अगला पैटर्न चलते हैं, हम बात करना चाहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप पे। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब ये हो गया कि यहां पर दोनों एंड पे ये ओपन होगा, खुला होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप में एक चीज और दिमाग में रखें आप, देखें क्या, N1 N2 N3 जो है ये 1:3:5 है, मतलब ये हुआ ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, केवल ओड हार्मोनिक्स हमें यहां पर मिलेंगे, बढ़िया बात है। अब आगे चले अपन, तो इसकी जो साउंड है वो सुनने में इतनी बढ़िया नहीं होगी, मधुर नहीं होगी। अगले हिस्से पे चलते हैं, तो ओपन ऑर्गन पाइप में मैं बात करना चाहता हूं। ओपन ऑर्गन पाइप में ये हो गया ओपन A1, ये A2, यहाँ कितना है हमारे पास में N1, ये ओपन है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है λ/2, λ/4 और ये λ/4, तो ओवरऑल जो लेंथ हमारे पास में बनेगी दैट इज कितना है λ/2, तो λ1 इक्वल्स टू कितना है 12 है, N1 इक्वल्स टू V/λ1 यानी V/12, N1 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, क्योंकि V बराबर है लैम्डा, हमें पता है V इक्वल्स टू चलता है N लैम्डा, तो N इक्वल्स टू कितना V/λ, यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, तो V/12 N1 इक्वल्स टू N। फिर चलते हैं अपन आगे, सेकंड मोड में क्या होता है, फर्स्ट मोड से सेकंड मोड में जाते जाते नंबर ऑफ लूप 1 से बढ़ जाता है, बढ़ा दिया। ओपन एंड पे क्या होगा, एंटी नोड, 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड यहाँ पर बनेगा, बढ़िया बात है। अब बात करता हूं मैं लेंथ के बारे में। लेंथ के बारे में देखें क्या है, ये वाला हिस्सा हो गया हमारे पास से कितना, ये वाला हिस्सा हो गया λ/4, ये हो गया कितना λ/2, फिर ये कितना हो गया हमारे पास में, फिर ये हो गया हमारे पास λ/4, तो λ/4 यानी λ/2, λ/2 प्लस λ/2 कितना हो गया लैम्डा, तो 2 λ/2 लिख दिया मैंने इसे, λ2 इक्वल्स टू कितना 12/2, n इक्वल्स टू V/λ2, V यहाँ पर बैठा है, λ2 मैंने कितना है 12/2, 2 से 2 सेटल हो गया। अब देखो क्या, N2 जो हमारे पास में आ रहा है ये फंडामेंटल का कितने टाइम्स है, ट्वाइस है, भाई ये V/12 है, ये 2V/12 है, तो ये फंडामेंटल का ट्वाइस यानी दुगना है 2V/12। फिर चलते हैं अपन थर्ड मोड पे, L इक्वल्स टू 3 λ3/2, λ3 इक्वल्स टू 12/3, N3 इक्वल्स टू V/λ3, तो 12/3, N3 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास थ्राइस ऑफ N1। तो ओवरटोन में बात करो, ये सेकंड ओवरटोन है। फिर हार्मोनिक पे बात करिए, कितना हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है। फिर चलते हैं अपन आगे, सुनते क्या कहता है ये। एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन, क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों एंड ओपन है, गौर से देखिए ये ओपन ऑर्गन पाइप है। यदि अपन इसको एयर के अंदर करते हैं ऑसिलेट, यानी एयर के अंदर यदि अपन वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, तो उस कंडीशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है कितनी, N0। अब इसको उठा करके अपन ने क्या किया, वाटर में इंसर्ट कर दिया, आधा आधा अंदर है आधा बाहर है, तो उस कंडीशन में अब इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, उस पर अपन बात करना चाहते हैं। वीडियो रोक के आप ट्राई करें, देखें आप इधर N1 इक्वल्स टू N0 हमें दे रखा है। ओपन ऑर्गन पाइप पे अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया है। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी चलती है, V/12, तो यहां रखा मैंने कितना, V/12, बढ़िया बात, अच्छी बात। अब यहां बात करता हूं मैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी मेरे पास में N इक्वल्स टू कितना, ये क्लोज ऑर्गन पाइप की बात है। क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चलती है कितनी, V/4L, तो V/4L यहां रखता हूं मैं, V/4L, L माने कितना है, L/2 है, ये और ये सेटल होता है कितनी बार, 2 बार, तो N1 इक्वल्स टू आ रहा है V/12, N2 भी आ रहा है कितना, V/12 इक्वल्स टू N2, इसका मतलब ये होगा कि N2 इक्वल्स टू कितना है, N1 है, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी। फिर चलते हैं अपन आगे, एक और क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ फर्स्ट ऑर्गन पाइप, पहला जो भी ओपन ऑर्गन पाइपों में दे रखा है उसकी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स ऑफ द थर्ड ओवरटोन
ऑफ द सेकेंड ऑर्गन पाइप। बढ़िया बात है। तो इनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। वीडियो रोक के आप ट्राई करें, सुनते क्या कहता है ये। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ फर्स्ट ऑर्गन पाइप। इस बात को समझे, फर्स्ट ऑर्गन पाइप यानी क्या हो गया हमारे पास है ओओपी, ओपन ऑर्गन पाइप है। अब देखो क्या इसकी थर्ड हार्मोनिक, तो 3 टाइम्स ऑफ N1 ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड। फिर ये कह रहा है अपने से क्या, इज थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू थर्ड ओवरटोन ऑफ सेकेंड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मतलब क्या हो गया, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, COP है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। फर्स्ट ओवरटोन पे बात करें अपन तो इसका मतलब होता है हमारे पास है फंडामेंटल का 3 गुना। फिर बात करें अपन सेकेंड ओवरटोन पे, देखें आप इधर किया है अपन ने डिस्कस, क्लोज ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या हो गया हमारे पास 3V/4L। सेकेंड ओवरटोन मतलब कितना 5V/4L। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। थर्ड ओवरटोन पे बात करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास में 7V/4L। ये थर्ड ओवरटोन 7V अपॉन कितना आएगा हमारे पास 4L आएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, इसका लेना है हमें थर्ड ओवरटोन, तो 7V/4L2 आएगा। इसके लिए बात कर रहे हैं फंडामेंटल का थर्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ V/2L। ये दोनों आपस में इक्वल है। हम कह रहे हैं कि इसका जो 3V/2L1 आता है उसकी वैल्यू इसके 7V/4L2 के इक्वल है। V से V सेटल, ये और ये लड़ाई करते 2 बचेगा, तो 6L2 बराबर 7L1। L2/L1 इक्वल्स टू 7/6, L1/L2 इक्वल्स टू 6/7 है। ये बात है, मेरे हिसाब से बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 ऑर्गन पाइप है हमारे पास, हमें पता लग रहा है दोनों एंड से ओपन है, इसका मतलब ये ओपन ऑर्गन पाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बोथ वाइब्रेट इनटू फंडामेंटल मोड, फाइंड आउट नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जो नंबर ऑफ बीट्स जनरेट होंगे हम उनके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पे लेंथ L है, यहाँ पे कितनी है L+Y है, Y इज लेस देन L है। अब देखो N1 पे बात करता हूँ कितना आएगा V/2L। N2 पे बात करता हूँ कितना हो गया V/2 ऑफ L+Y। बढ़िया बात है। ये 1 है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास में। N1 माइनस N2 V/2 कॉमन, 1/L माइनस 1/L+Y। तो N1 माइनस N2 V/2 L इंटू L+Y, L+Y माइनस L। अब आगे की बात क्या, आगे चले अपन। L से L सेटल हो गया, डेल्टा N बरोबर आ रहा है हमारे पास में V/2 ऑफ L इंटू L+Y। ये आ रहा है हमारे पास से कितना, ये आ रहा है हमारे पास में VY अपॉन कितना ट्वाइस ऑफ L इंटू L+Y। अब ये कह रहा है Y हमारा जो है वो लेस देन L है। यदि Y हमारा लेस देन L है तो इस Y को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा N नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड VY अपॉन कितना 2L²। ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, ये बन जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा रिजल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ फर्स्ट पाइप इज इक्वल टू फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ द सेकेंड पाइप। सेकेंड पाइप की फिफ्थ हार्मोनिक के इक्वल है, तो L1/L2 कितना। वीडियो को रोके आप ट्राई करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या, फंडामेंटल चलता है कितना V/4L। फर्स्ट ओवरटोन पे बात करें अपन तो कितना आएगा हमारे पास 3V/4L। सेकेंड ओवरटोन पे बात करें अपन 5V/4L। थर्ड ओवरटोन पे बात करें अपन तो कितना आएगा 7V/4L के इक्वल है। थर्ड ओवरटोन क्लोज्ड है ये, ठीक है। क्लोज्ड के अंदर थर्ड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओपन के अंदर फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ ओपन के अंदर ओपन फिफ्थ हार्मोनिक मतलब क्या हो गया हमारे पास में 5V/2L।
ये हो गया L1, ये हो गया L2, तो 7v अपॉन 4 L1 जो है ये 5v अपॉन 2 L2 के इक्वल है। v से v सेटल हो गया, ये और ये लड़ाई करते कितना बचेगा 2, 7/2 L1 इक्वल्स टू 5 अपॉन कितना है L2, तो L1 अपॉन L2 बराबर कितना आएगा 7/10। ये इनके लेंथ का रेशियो हमने डेवलप किया, तैयार किया। आगे चलते हैं अपन यहाँ से, एक डिवाइस हमारे पास में जिसपे अपन अब डिस्कशन करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब पे अपन बात करना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास में होगा, ये बीकर है हमारे पास, ये खुद हमारी रेजोनेंस ट्यूब है, लगभग 1 से 1.5 मीटर लेंथ का होता है, ग्लास या फिर ब्रास का बना हुआ होता है, बढ़िया बात है। यहाँ हमने एक स्टैंड लगा दिया, यहाँ भी हमने एक स्टैंड लगा दिया। एक बहुत थिन ट्यूब होती है जो कि एक दूसरे के बीच में लिक्विड का एक्सचेंज कर सकती है। यदि आप इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो उस कंडीशन में इसमें लेवल घटेगा, इसमें लेवल बढ़ेगा। यदि आप इसको नीचे उतारते हैं तो इसमें लेवल बढ़ेगा, इसमें लेवल घट जाएगा। मतलब रेजोनेंस ट्यूब के अंदर लिक्विड का जो लेवल है उसको घटाने बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमारे काम आएगा। अब चलते हैं अपन आगे, सुनो क्या आगे का मामला ये है। हमारे पास में ये दे रखी है हमें एक ट्यूब, फर्स्ट केस हमारे पास है, फर्स्ट मोड ऑफ रेजोनेंस, तो L1 प्लस एक्स। हम क्या करेंगे, एक TF हमारे पास में होगा, रबड़ का एक पैड होगा, उस पर वाइब्रेट करा के इसके पास इसको रखेंगे, तो L1 प्लस एक्स ये हो गया L1। थोड़ा सा ये जो ऑसिलेशन हमारा या जो वाइब्रेशन है ये ट्यूब से बाहर भी होता है, तो इसको हमने कह दिया L1 प्लस एक्स, दैट इज कितना है λ/4। इसी तरह से L2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना है 3 λ/4, तो L1 प्लस एक्स λ/4, L2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना 3 λ/4। 1 और 2 से यदि अपन बात करें, λ/4 की वैल्यू रखा अपन ने, तो L2 प्लस एक्स इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ L1 प्लस एक्स, एक्स इक्वल्स टू L2 माइनस 3 L1 अपॉन 2। इसे अपन नाम देते हैं क्या, इसे अपन नाम देंगे एंड करेक्शन। ये तो बन गया एंड करेक्शन। फिर चलता है अपन आगे, अगला हिस्सा है हमारे पास में, यदि इसके हेल्प से हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो L2 माइनस, हमने अब क्या किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 माइनस 1 करते हैं अपन, तो 2 माइनस 1 करने पर कितना आया, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3 2 λ/4, लैम्डा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, सिंस v इक्वल्स टू चलता है n लैम्डा, v इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में ट्वाइस ऑफ n इंटू L2 माइनस N1। ये हो गया हमारे पास क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये साउंड की वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो ये कुछ बातें अपन ने स्टेशनरी वेव के अंदर डिस्कस करी। अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे वेव्स इनटू श्रिंक के बारे में, रस्सी में उत्पन्न तरंगों पे।